अभी बड़ी ताज़ा खबर मुझे वर्दा ने दी है। वो खबर यह है कि लाहौर में मुर्गी और अंडे का रेट बढ़ गया है। मुर्गी और अंडे का रेट इसलिए नहीं बढ़ा है कि पेट्रोल का रेट बढ़ा या किसी और चीज का रेट, इनपुट्स का रेट बढ़ा, नहीं बढ़ा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा यह जा रहा है कि हमजा शहबाज जो कि वजीर आला है पंजाब के, उनके ऊपर प्रेशर आ गया और उनका बिजनेस मोस्टली हम जानते हैं कि लाहौर में मुर्गी और अंडे सारे उनके आते हैं, सारा पोल्ट्री उनका है, जिसकी वजह से रेट बढ़ गया है। मजीद ट्वीट्स के लिए हम चलते हैं वर्दा के पास। जी बिल्कुल, और आपको दिखाएंगे भी बाकायदा। इस पे अभी हम लोग ब्रेक में यही डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट मैं देख रही थी ट्विटर पे इतनी ट्वीट्स आई हुई हैं कि भाई अब मुझे बताएं कि आज पंजाब में मुर्गी और अंडों का क्या रेट चल रहा है, क्योंकि वैसे ही मुर्गियों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ताला ये बात हमने देखी है कि हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन मुर्गी के कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रेट बढ़ गए। इनफैक्ट यहाँ तक मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने तो कहा था कि हम मुर्गी का बाइकआउट कर दिया जाए 8 जून तक, लेकिन पता नहीं बाइकआउट हुआ नहीं हुआ। खैर, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई का रोना रोते हैं कि दाल का आज भाव बढ़ गया है, महंगाई हो गई है, सब्जियों के रेट बढ़ गए, लेकिन उस तरह से अगर देखा जाए तो कपड़ों के रेट भी बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी हमजा शहबाज शरीफ वाली बात पे। जिस दिन हमजा शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया था वजीर आला पंजाब बनने का, उस दिन तमाम तर अंडों में डबल जर्दी थी, सब जुड़वा निकले थे। मैंने कहा जी आज डबल मजा आना चाहिए अंडे में। लेकिन पंजाब से मुझे लगता है कराची कोई अंडा नहीं आया था, क्योंकि मेरे पास कहीं भी नहीं निकला। वहाँ के वजीर आला बने, यहाँ के तो नहीं। खैर, कपड़ों की बात कर रही थी आप। बिल्कुल, मैं कह रही थी जैसे तमाम चीज़ों के रेट्स बढ़े हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, इस तरह से कपड़ों के रेट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन का एक ऐसा शौक है जो कि कहते हैं कि कभी ख़त्म ना होने वाला शौक है। पूरी क्लॉजेट भरी हुई होती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आखिर में खड़े होकर कि हमारे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े ही नहीं है। तला, आपके पास आसान आपने तो आज माशाल्लाह सेट से मैचिंग कपड़े पहने हुए, कुर्सी और आपके कपड़ों में हमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा माशाल्लाह से। और रोज आपका नया जॉब, मैं तो फकीर आदमी हूँ, वही कपड़े रोज पहन के आ जाता हूँ, लेकिन आप माशाल्लाह से सारे ब्रांड, सारे डिजाइनर्स वर्दा को स्पॉन्सर करते हैं। और इसकी बड़ी वजह ऑफ कोर्स नामी ग्रामी शेफ है, और इनका जो खाना खाता है वो फिर इनके हाथों का दीवाना हो जाता है और फिर कहता है कि मेरे तरफ से आपको कपड़े फ्री। आप कब खाने मेरे हाथ का खाना? आपने पूरे रमजान नहीं खाया? रमजान पूरा तो इन्होंने आप चले जाते थे। तला, अच्छा आप मुझे बताइए, आप लोगों के साथ होता है, मर्द हजरात के साथ ऐसा है अमूमन, जैसे हम कहते हैं कि गर्मियों के कपड़े अलग बनाएं, सर्दियों के कपड़े अलग बनाएं, या ये पिछले साल का फैशन था ये हम इस साल कैरी नहीं करेंगे, हमें नए कपड़े चाहिए, ऐसा होता है? ऐसा होता जरूर है, लेकिन सर्टेन एज पे सर्टेन फैशन, सर्टेन कलर्स, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी मैच्योरिटी पे, आप जवान होते हो शौक रंग पहनते हो, बुढ़े होते जाते हो दाढ़ी सफेद हो जाती है, डार्क कलर्स पे, लाइट कलर्स पे। भाभी तो स्टिल जाती होंगी, खर्चा तो करवाती होंगी, ऐसा तो है? नहीं, मेरी बीवी अच्छी है, कम खर्चा कराती। लेकिन हमारी गेस्ट तलहा बहुत देर से इंतजार कर रही है, तो मैं चाह रही थी एग्जैक्टली किरण अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम कपड़ों की बात कर रहे थे कि आजकल गर्मियों में क्या ट्रेंड है, क्या नहीं, किस तरह का फैशन चल रहा है, तो इस बारे में हम बात करेंगे किरण अफजाल से। इनके काफ़ी सारे ड्रेसेस, वार्डरोब्स जो हैं वो ड्रामाज में भी जाते हैं, टीवी सीरीज की शूट पे भी देती हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम, कैसी हैं वर्दा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा किरण, बताइएगा कि गर्मियाँ आ गई हैं इतनी शदीद, बहुत ज़्यादा, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आजकल किस तरह के फैब्रिक पे ज़्यादा काम किया जा रहा है और किस तरह के कपड़े ज़्यादा बेहतर हैं पहनना, जिससे आप खुद भी एक ठंडा महसूस करें? जाहिर सी बात है, सॉफ्ट मटेरियल ही आप गर्मियों में पहनते हैं, क्योंकि जिस तरह की गर्मी कराची में पड़ रही है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही है इस वक्त गर्मी, लेकिन जिस तरह की गर्मी हो रही है और लोड शेडिंग भी उस तरह ही चल रही है, लाइटें भी जा रही हैं, तो ज़ाहिर नॉर्मली वही मैं अगेन कहूँगी कि लॉन ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। ज़ाहिर ऐसा स्टफ़ नहीं आप पहनेंगे जिसमें आपको स्किन में भी प्रॉब्लम हो, आपको पहनने के बाद आपको खुद इरिटेशन फील हो, क्योंकि गर्मी में धूप में आपने जाना है, स्पेशली खासतौर पे जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है स्पेशली। जी किरण, कॉटन नेट भी आजकल बहुत टफ है ना, तो इसकी क्या वजह है? कॉटन नेट एक्चुअली उसका मटेरियल जो है ना बड़ी सॉफ्ट है, मतलब वो पहनने में एक्चुअली गर्म नहीं है, मतलब उसको पहन के आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपको गर्मी लग रही है। वो ब्रीदेबल, मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रीदेबल फैब्रिक है ना? जी, स्टफ उसका ठंडा है, तो इसलिए ज़्यादातर उस पर फैब्रिक पे काम हुआ है। और लोगों ने नॉर्मली ईद गुजरी है रिसेंटली, ईद पे लोगों ने बनाया, रमज़ान में लोगों ने पहना, और लेकिन अब जाहिर सी बात है अब गर्मियाँ हैं और इस वक्त गर्मी जो है गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है इस टाइम, ईद के बाद ज़्यादा शिद्दत के बाद तो बहुत हो गई है। जी, तो अब जाहिर सी बात है उसी तरह ये आप जब बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप प्रेफर यही करेंगे कि जी मतलब आप वो चीज़ पहने जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील करें। आप क्या प्रेफर करती हैं कि जब बहुत सख्त गर्मी होती है और जिनका बाहर आने जाने का काम है, जो खवातीन ऑफिस वगैरह जाती हैं, तो लॉन तो फिर भी थोड़ा सा आपको कैजुअल लुक देता है, तो क्या कॉटन नेट थोड़ा सा आपको एक फॉर्मल लुक देता है?
कॉटन नेट भी है और एक और कपड़ा चल रहा है नॉर्मली, सॉफ्ट सिल्क के नाम से नया कपड़ा एक चल रहा है, तो बहुत नॉर्मल सी सिल्क है वो भी अच्छा। पहनने में बहुत ठंडी होती है। तो उसकी भी जैसे कुर्तीज़ वगैरह हैं, वो आप कैजुअल भी पहन सकते हैं, आप फॉर्मल भी पहन सकते हैं, तो वो कुर्तीज़ हैं उसकी है। उसके अलावा आप जॉर्जेट जो है वो नॉर्मली ठंडी जॉर्जेट आती है गर्मियों की, तो वो आप कैरी कर सकते हैं, आप वो पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लॉन ही पहने, लेकिन अगर आपने कुछ डिफरेंट मटेरियल पहनना है, जाना है, तो उसके लिए आप नॉर्मली जॉर्जेट है या एक मलाई लॉन कपड़ा चलता है, मलाई लॉन भी वो चलता है। सही। अच्छा किरण, मुझे एक बताएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मेरा नहीं, ये तकरीबन तमाम खवातीन का सवाल है, कपड़े इतने ज़्यादा महंगे क्यों हो गए एकदम से? जो पहले हम कुर्ती 3,500 4,000 की या 2,500 की ले लेते थे, आज वो एक कुर्ती अगर हम लेने जाते हैं तो वो आपको 6,500-7,000 की मिलती है, सिर्फ कुर्ती। हाँ, मैं ट्राउज़र या पैंट्स के साथ में बात नहीं कर रही। क्यों इतनी महंगी हो गई है? उसकी वजह ये है कि देखें, हर चीज़ में आपको पता है इस वक्त महंगाई है, नॉर्मली हर चीज़ में, लेकिन वो जस्टिफाई भी नहीं होती, कोई उसमें अच्छी एम्ब्रॉयडरी भी नहीं हुई होती, जो सिंपल एक प्लेन कुर्ती होती है लॉन की, वो जस्टिफाइड भी नहीं होती। डिजाइनर्स तो आप लोग पूरे जो है वो थान उठाते हैं ना टेक्सटाइल वालों से। हाँ, तो उठाते हैं, लेकिन वही बात है कि जो पीछे हमारे मटेरियल कर रहा होता है, जो हमारे कारीगर तैयार कर रहे होते हैं, तो वो भी अपनी समझे कि सैलरी जो है वो उसी हिसाब से लेते हैं, करते हैं। तो जैसे जब पीछे से चीज़ें महंगी हो रही होती हैं, कारीगर महंगे हो जाते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। इसी तरह हमारे भी ऐसे वर्क में भी ज़्यादा पैसा लग रहा होता है, तो थोड़ी सी इसमें आ जाता है। बाकी ये कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप देखें कपड़े की फील्ड के अंदर, कि इस टाइम आप कोई भी ब्रांड उठा लें, वो उसके सेम प्राइस चल रहे हैं, आज चल रहा है मामला ना किसी भी ब्रांड में चले। चलें, थैंक यू सो मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने का। लेकिन आखिर में मसला वहीं आके खड़ा हो जाता है तला, कि पीछे से चीज़ें महंगी हो रही हैं तो आगे भी तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। डोमिनो इफेक्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।